सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कॉबवेब। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जालोनुमा ग्रोथ होती है फंगल माइसीलियम की ओवर द सरफेस ऑफ द मशरूम्स, और जो कॉलोनीज हैं वो बड़ी तेजी से फैलती हैं और डेवलप सेवरल स्पोर्स विद इन 3 to 4 डेज, 3 से 4 दिनों के अंदर बहुत से स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। द माइसीलियम कैन क्विकली कवर द किंग ओयस्टर मशरूम डेब्रिस, पिनहेड, स्टॉक्स, पाइल्स and gills, eventually resulting in decomposition of the entire fruiting body. सो आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है कि कोई चीज़ नहीं छोड़ती, पिन हेड से लेके आपके गिल्स तक हर चीज़ पे ये अटैक करती है। द कॉलोनाइज्ड सरफेस टर्न्स पेल ब्राउन और येलो, जहाँ पे इसका अटैक हो वो ब्राउन या येलो हो जाता है, अकम्पनीड बाय क्रैकिंग ऑफ द स्टाइप सरफेस, और जो स्टाइप की जो है वो क्रैकिंग हो जाती है। द फ्रूट बॉडी इवेंचुअली टर्न्स डार्क ब्राउन एंड बिकम रैंसिड विद एन ऑफेंसिव ऑडर। डार्क ब्राउन और बुरी स्मेल दो एक टिपिकल सिम्टम्स कॉबवेब के हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए बिनोमेल एंड कार्बेंडाजीम शुड बी यूज्ड विद द कॉशन, क्योंकि ये जो है वो मशरूम के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। कंबाइनिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट विद प्रोक्लोराज, मैंगनीज एंड थायोफिनेट मिथाइल might help to prevent or at least decrease the risk of pathogen becoming resistant. तो ये चीज़ें आपके लिए कॉबवेब को कंट्रोल करने के लिए यूजफुल हो सकती हैं। ब्राउन स्टॉप, ग्लायोक्लोइडियम रोइजम were obtained from the disease on the mushrooms Iringi. Symptoms consist of brown spot, curling of the tissues, sometimes even shrinking, and cracking of the infected bodies. सो ब्राउन स्पॉट कर्लिंग होती है और श्रिंकिंग होती है, और ऑप्टिमम कुनिडियल जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है दैट इज 20 to 32 एंड इट इज पैथोजेनिक टू हमारे पास जितनी भी हमारे पास ओयस्टर मशरूम है उसके अगेंस्ट। सो द नेक्स्ट वन आर द वायरल डिजीजेस। अगर हम वायरल डिजीजेस की बात करें, माइकोवायरसेस आर वाइड स्प्रेड इन फंजाई इंक्लूडिंग प्लांट पैथोजेनिक फंजाई। अब जो माइकोवायरसेस हैं वो फंजाई के ऊपर अटैक करते हैं, तो मशरूम इज इटसेल्फ फंजाई, सो माइकोवायरसेस दैट कैन बी हेल्पफुल। प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के ऊपर भी हम माइकोवायरसेस को एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। In most cases, they have been reported to be cryptic or show few symptoms, leading to the latent infection in host cells. अमूमी तौर पे इनका हमें पता नहीं चलता कि symptoms नहीं आते, लेकिन ये अटैक हो जाता है। Interestingly, the symptoms were observed throughout the culture when a certain mushroom spawn was inoculated. लेकिन यही वायरसेस जब अगर मशरूम स्पॉन के ऊपर देखें तो वहाँ पे जो माइकोवायरसेस के सिम्टम्स हैं वो विजिबल होते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस सच एज ब्राउन ब्लॉच caused by Pseudomonas thuleaceae are generally restricted to a local area of culture. This led to the conclusion that the symptoms originate from virus infected spawn. मतलब जो ग्रीन ब्राउन ब्लॉच है वो लोकल है, लेकिन जो वायरस इन्फेक्टेड स्पॉन है वो तमाम जगहों पे होता है। माइकोवायरल इन्फेक्शन सिम्टम्स इंक्लूड रिटार्डेड माइसीलिया एंड फ्रूटिंग बॉडी ग्रोथ। तो बेसिकली वायरस क्या करता है, ये अमूमी तौर पे हर जगह पे ये रिटार्ड करता है। देखें अगर हम कोरोना की भी बात करें तो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव बंदे को मारना नहीं है, ठीक है, ये अपने आप को फैलाना इसका मकसद होता है। तो इसी तरह ये रिटार्डेशन इन द माइसीलिया एंड फ्रूटिंग बॉडी, तो ये अपने आप को ये चीज़ों को वीक करता है और उसके बाद आगे मूव कर जाता है। तो बेसिकली वायरसेस का बिहेवियर यही होता है। सो मशरूम्स के अंदर भी यही है। फ्रूटिंग बॉडी डेवलपमेंट, इनहिबिशन एंड मालफॉर्मेशन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज। 1980 की बात करें तो सूडोमोनास पीपीवी pulmonarius virus (PPV) was isolated from the mycelia and the basidiocarp of the Pleurotus pulmonaria. इसी तरह इरेंजी स्फेरिकल वायरस PESV जो नाम है, ये जो नाम है जहाँ से निकला स्फेरिकल वो होगा वायरस का नाम V, isolated from the P. इरेंजी Pleurotus एरेंजी मशरूम विद द सीवियर एपिडेमिक सिम्टम्स। तो हमारे पास PPV और PESV जो हैं ये जो दो वायरसेस हैं ये जो एपिडेमिक्स कॉज कर सकते हैं। क्यूरिंग ऑफ द वायरसेस एसेंशियली एलिमिनेट द सिम्टम्स, एलिमिनेट करता है सिम्टम्स को, इंडिकेटिंग दैट दे आर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिजीज। Therefore, it is conceivable that many uncharacterized mushrooms diseases may be related to mycoviral infection. तो अभी तक जो बहुत सी डिजीजेज मशरूम के जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते उसकी ये वजह है कि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हों, लेकिन उनके काम क्योंकि उन पे काम नहीं हुआ तो अभी हमें उनका इतना आइडिया नहीं है। ला फ्रांस डिजीज, ये फ्रांस के अंदर जो डिजीज है बेसिकली थ्रो एटल आइसोलेटेड द ओयस्टर मशरूम आइसोमेट्रिक वायरस, oyster mushroom isometric virus.
तो नाम कैसे वायरसेस को देते हैं कि जहाँ से वो निकला, जैसे टोमेटो क्लोरोसिस, इसी तरह ओयस्टर मशरूम आईवी। The characteristics of examine suggest that it is not related to Pileoratus or striatus infecting viruses such as POV1, which is a spherical and has a diameter of 30. अब जो हमारे पास POV1 है वो spherical वायरस है और उसके 2 डबल स्टैंडर्ड RNA जीनोम्स है और 30 नैनोमीटर उसका वायरस है, लेकिन ये उससे डिफरेंट है। Typical symptoms of viral diseases on oyster mushrooms are quite similar to La France disease, which is a well-known viral disease in Agaricus bisporus, in which fruiting bodies जो हैं वो delay हो जाएंगी, type जो है वो short हो जाएगी, abnormal shape हो जाएगी, and thin mushroom caps are the major symptoms. Fruiting bodies are not formed at all on some infected mushroom beds, and viral infected hyphae grow very slowly on agar, and their density is very low. तो वही बात कि ये चीज़ों को कमज़ोर करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, उनकी यील्ड को कम करते हैं, लेकिन उमूमी तौर पे वायरसेस जो हैं वो मारते नहीं है। तो यही इधर हो रहा है कि फ्रूटिंग बॉडी की जो फॉर्मेशन है डिले हो रही है, टाइप जो है वो छोटा हो रहा है, शेप जो है वो डिस शेप हो जा रही है, मशरूम का कैप पतला हो रहा है, तो ओवरऑल हर चीज पे इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन उसकी डेथ नहीं हो रही। डायबैक इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द वायरसेस। इसी तरह मशरूम्स में भी यही है कि mushrooms are generally cultivated under well-controlled environmental conditions, and it is cultivated thus largely free from diseases from external origin. However, mushroom industries often suffer from spawn-related diseases हमारे पास आ सकती हैं, most notably the dieback disease, which originates from a viral infection. तो dieback जो है वो viral infection. Yu et al. Isolated the first single-stranded RNA mycovirus named oyster mushroom spherical virus. Oyster mushroom spherical virus (OMSV) from a cultivated oyster mushroom, Pileoratus ostreitus. The authors detected the virus in all 102 samples collected from 102 different commercial farms with the epidemic. तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा severe disease साबित हुई जब यू एडल ने इनको उसके ऊपर काम किया। सिम्टम्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं एंड डिजीज जो है वो तेजी से फैलती है, एंड आउटब्रेक ऑफ सच डिजीज इन अ कमर्शियल फार्म ऑफन लीड्स अ कंप्लीट लॉस ऑफ यील्ड एंड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और ऐसी चीज जिसका समझ ही ना आ रही हो तो वो नुकसानदेह बहुत ज्यादा हो सकती है। OMSV was not detected in healthy mushrooms, and when OMSV from a diseased mushroom was cured, the epidemic disappeared. अगर हम उसका इलाज करें तो वो कंट्रोल हो जाती है। This strongly suggests that OMSV is a causative agent of the disease. Another Pileoratus ostreitus infecting spherical double stranded was discovered being named POV1. In contrast to OMSV1, which is directly related to the mushroom disease, infections by POV1 did not show any distinct morphological or growth phenotypes. तो बात जो इसमें हम करना जो चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो वायरसेस हैं वो डायबैक कॉज कर सकते हैं, जैसा कि OMS1 जो है वो अगर आप उसको अनकंट्रोल छोड़ दें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और ये बड़ी तेज़ी से फैलती है, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल करना शुरू कर दें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास POV1 है जिसके ऊपर क्लियर सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। Nematodes की बात करें, so the most dangerous pests are nematodes which cannot be eradicated without the complete elimination of the crop. Nematodes अगर अटैक हो गया तो हमें पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। Their presence leads to a very poor yield or total crop failure. Total crop failure हो सकता है। Button mushrooms are generally highly susceptible to nematode infection, while oyster mushrooms are rarely. Button mushroom पे ज़्यादा अटैक, oyster mushroom पे कम होता है। A disease that causes knots on the gills of the oyster mushroom or Pileoratus ostreitus has been reported by Tsuda. Nematodes inhabit and lay many eggs inside the gills knot. तो ये अंडे ही गिल्स के नोट्स के अंदर लगाते हैं। Ephilincoides, Composticola, Ephilinchus avini, and Ditelicus myceliophagus, along with some Sporophagus, Rhabditis, and predatory nematodes were found in oyster mushrooms. So different kinds of nematodes can attack and lay eggs in the gill knots and cause disease and cause severe damage to the mushroom. It is surprising that the nematode causing this disease lives in the fruiting body of the fungus. ये बात के गिल्स के अंदर जाके इसका मतलब है कि वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर रह रहा है, which is known to be nematophagus. हालांकि उसका फ्रूटिंग बॉडी का itself ये रोल समझा जाता है कि वो nematophagus है. That is with vegetative hyphae that have the ability to immobilize and consume nematodes. So यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है कि जो निमेटोफेंगस कैप जो मशहूर है उसके अंदर खुद निमाटोड रह रहा है,
तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैसे रह रहा है. आई थिंक इट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. Kaneko controlled this disease by covering the logs used to grow oyster with a 1 mm mesh screen net. हाँ, अगर आप उन चीज़ों को 1 mm की स्क्रीन नेट से कंट्रोल कर दें तो निमाटोड अंदर जाएगा नहीं. Therefore, he suggested that an insect larger than 1 mm must take part in the transmission of the disease. Use of pesticide for killing nematode is not advisable क्योंकि उसके रेजिड्यूल हैजर्ड्स हो सकते हैं. Nematode management using thionazine at the rate of 80 pm is the only recommended nematicide for the control of myceliophagous nematodes without residual toxicity. तो इस वक्त जो हमारे पास नॉन इलाज है वो thionazine है. पेस्ट की बात करें, the presence of insects, mites and crustaceans and other mycetophagous arthropods and synthetic or wood substrate decompose have been identified by producers and damaging or limiting the proper development of mushroom. तो इंसेक्ट भी अटैक है, माइट का, क्रूस्टेशियंस का, माइसीटोफेगस आर्थ्रोपोड्स का अटैक देखा गया मशरूम के अंदर. Biological cycle of these pests are not well known. The unhygienic condition provides a congenial atmosphere for the many pests and diseases. तो हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और हमें अगर डिजीज आती है तो उसको शुरू में कंट्रोल करना है, पेस्ट से हमने अवॉइड करना है. अगर आपको निमाटोड का खतरा है तो आपने मेश यूज करनी है. दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल द डिजीजेस. दैट्स ऑल. I hope you it is very clear. If you have any question, please do ask. See you in the next semester.